कम देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं नमकीन गोश्त। उसके लिए हमने लिया है मटन का 1.25 किलो गोश्त। उसमें हम डालने लगे हैं मसाले। ये हैं हमारे 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटे से दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून हमने लिया हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया पाउडर, और ये ली है हमने सौंठ आधी से भी कम चमची। ये है हमारी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये है हमारा नमक 2 टीस्पून। ये हम सारा का सारा नमकीन गोश्त के लिए डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर। ये हमने 3 टमाटर लिए थे। ये है हमारी लहसुन की बड़ी पोथी। इसकी पोथियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं, इसलिए ये हमने डाली हैं इसमें 6 अदद। ये पूरी गट्ठी थी हमारी। और ये है हमारी काली मिर्चें। ये क्योंकि काली मिर्चों में बनता है, इसलिए इसमें काली मिर्चें ही जाएंगी। और ये है हमारा बाउल भर के, ये हमारा है दही का। ये सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया है। 3 हरी मिर्चियाँ ये एंड में जाएंगी। और इसमें से हम ये अदरक काटा हुआ है, ये थोड़ा सा हम इसमें अदरक डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है 3 गिलास पानी के। अब हम इसमें लगाएंगे वेट। जब हमारी सीटी हिल जाएगी तो हम इसे 7 मिनट के लिए हिलाएंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपना प्याज। ये हमने आधा किलो प्याज लिया है, क्योंकि हमारा 1.25 किलो मटन है। ये हमारा पानी खुश्क हो चुका है और हमारा अच्छी तरह से गोश्त भी गल गया है। हमने इसकी 7 मिनट के लिए सीटी हिलाई थी, क्योंकि ये हमारा दस्ती का गोश्त है। ये आप देख सकते हैं गल चुका है। और पुट का गोश्त है, क्योंकि ये गोश्त जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने 7 मिनट की सीटी हिलाई थी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे नमकीन गोश्त की, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। इसमें हम डालेंगे अब घी। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें घी डालना है, बस। इसमें तकरीबन हमारा 200 ग्राम घी लाजमी जाएगा। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें घी डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। तकरीबन इसकी 10 से 15 मिनट हम भुनाई करेंगे, ताकि ये जो हमारा आयल घी डाला है, पानी है इसमें, वो भी खुश्क हो जाए और हमारा घी भी निकल आए और हमारे मसाले का दाना भी बन जाए। क्योंकि हमने इसमें टमाटर, दही, सब चीज़ें डाली हुई हैं। काली मिर्चें भी डाल दी थी, इसमें हम सुरख मिर्चें नहीं डालेंगे। हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए। अब इसका आयल भी निकलना शुरू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पुट की रोटी ऐसी होती है। घर में चीज़ें बना के बच्चों को खिलाएं, बेशक वो चिकन हो, बड़ा गोश्त हो या छोटा हो, जो भी बच्चे खाएं, उन्हें घर में बना के चीज़ें दें। बाहर की चीज़ें बच्चे खाते हैं, बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी गला ख़राब हो जाता है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और बना के बच्चों को खिलाएं। ये हमारी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। इसकी हमने 12 मिनट तक भुनाई की है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें से घी भी आप देख सकते हैं निकल आया है। आप हस्बे ज़रूरत घी डालें और हस्बे ज़रूरत सारे मसाले डालें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा भुनवा गोश्त बनकर तैयार है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में। अल्लाह मियाँ आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।